रागिनी तेज बुखार में तप रही थी और आंगन में बैठी धूप सेकती हुई चुपचाप स्नेह भरी दृष्टि से डुग्गू को निहार रही थी, जो पड़ोस के ही छज्जे पर चढ़कर दूसरे बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। रागिनी डुग्गू से कहना चाहती थी कि बेटा संभल कर, कहीं पतंग के चक्कर में चोट मत मार लेना, पर डुग्गू की माँ अमिता के डर से कुछ कह नहीं पाई। अमिता रागिनी को अपनी औलाद डुग्गू से दूर ही रखती है, क्योंकि रागिनी बे औलाद है। अमिता रागिनी की छोटी बहन और अब उसकी सौतन भी है। अमिता को रागिनी फूटी आंख नहीं सुहाती। रागिनी ने ही औलाद के मुंह में अपने पति शशिकांत को जबरदस्ती मनाकर अपनी छोटी बहन अमिता से शादी के लिए राजी किया था। शशिकांत तो अमिता से शादी के लिए हमेशा से मना करता रहा, बोलता रहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी और के लिए जगह नहीं है। पर रागिनी ही नहीं मानी। उसने शशिकांत के सामने खूब रोना धोना मचाया, खूब समझाया, खाना खाना तक छोड़ दिया। रागिनी ने शशिकांत से कहा, कौन से किसी गैर लड़की से शादी के लिए कह रही हूँ? मेरी अपनी ही छोटी बहन है और मुझसे पूरे 7 वर्ष छोटी है। मुझे दीदी दीदी कहते नहीं थकती। हम दोनों में अच्छी बनती है। देखना, हम दोनों बड़े प्रेम से रह लेंगे। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और हम दोनों मिलकर आपका खूब ख्याल रखेंगे। तुम्हें अपना वारिस मिल जाएगा और मेरी ममता को औलाद का सुख। रागिनी के मायके में सबको मनाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। पिता ने साफ इनकार कर दिया। पहले तो वो अपनी बेटी की शादी दुहाजू से नहीं करेंगे। दूसरे, अमिता शशिकांत से काफी छोटी है और ये अंतर बहुत ज्यादा है। तुम एक बच्चा गोद ले सकती हो। रागिनी बोली, पापा, मुझे मेरे पति का खून ही वारिस के रूप में चाहिए। अपना बच्चा अपना ही होता है। न जाने कितने महीने वो माता पिता के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, छोटी बहन से बच्चे की भीख मांगती रही। उसका दुख देखकर आखिरकार माता पिता राजी हो गए। सोचा, दोनों बेटियां एक घर में प्यार से रह आएंगी और बड़ी बेटी का घर बचा रहेगा। आज तो दामाद जी उसे चाहते हैं, कल बच्चे के मुंह में वो भी कोई दूसरी ले आए तो तब बड़ी बेटी का क्या होगा? दोनों सगी बहनें कम से कम प्रेम से तो रहेंगी। और कानूनी तौर पर रागिनी की रजामंदी दिखाकर अमिता और शशिकांत का ब्याह करवा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि एक घर में, वो भी एक ही आदमी से 2 बहनों की शादी ठीक उसी तरह है जिस तरह बबूल को बोकर इंसान मीठे फल की उम्मीद करता है। अमिता से शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अमिता का रवैया रागिनी के प्रति बदलने लगा। वो उसे नौकर से अधिक ना समझती, दिन भर उस पर हुक्म चलाती और पति पर अपना अधिकार अधिक समझती। आदमी जात का क्या है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, औरत के हुस्न के आगे हार ही जाता है। एक तो अमिता की बला की खूबसूरती, उसकी बाली उम्र और ऊपर से यौवन शशिकांत को अपनी ओर खींचता। दूसरी तरफ रागिनी गमों से घेरकर जल्दी ही बुढ़ापे में घिरने लगी थी। जैसे ही ये पता चला कि अमिता प्रेग्नेंट है, शशिकांत उसकी ओर अधिक ध्यान देने लगा। उधर अमिता के नखरों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन रागिनी को तो सिर्फ उस बच्चे का इंतजार था जिसके आने पर वो मम्मी बनेगी, वो भी बड़ी मम्मी। थोड़े ही दिनों में अमिता ने 2 सुंदर से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका प्यार का नाम गुड्डू और छोटू रखा गया। दोनों बच्चों के पैदा होने में 32 मिनट का अंतर था, जिसमें डुग्गू बड़ा और छोटू छोटा था। बच्चों के पैदा होने के बाद अमिता पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों के सिखाए में आकर रागिनी को उन्हें छूने भी ना देती। बच्चों को कुछ तकलीफ होती तो पड़ोसी से पूछती। बहन तो अब उसे दुश्मन नजर आने लगी थी। उसे लगता कि कहीं एक बांझ की नजर उसके बच्चों पर ना पड़ जाए। अचानक तभी बड़ी मम्मी की चीख सुनकर रागिनी को चेतना सी आई, क्योंकि बुखार के कारण वो आंगन में अवचेतन किसी स्थिति में लेटी सोच विचार में लगी हुई थी। जैसे ही डुग्गू की आवाज सुनी तो बेसुध सी गली में भागी। देखा तो डुग्गू पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गया है। उसके सिर में गहरी चोट आई थी।
रागिनी उसे अपनी गोद में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटकर अस्पताल की ओर भागी। वहीं उसी छत पर बैठी अमिता भी पीछे अस्पताल भागी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि काफी खून बह गया है। डुग्गू को खून की जरूरत है, जल्दी ही खून का इंतजाम करना होगा। लेकिन किसी का भी खून डुग्गू से मैच नहीं हुआ। अमिता को भी पिछले दिनों से ब्लड शुगर काफी बढ़ा हुआ था। रागिनी रोते रोते कह रही थी, डॉक्टर साहब मेरा खून मिलाकर देखो, जरूर मिल जाएगा, मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ। और वही हुआ, रागिनी का खून डुग्गू से मिल गया। धीरे धीरे डुग्गू की हालत में सुधार होने लगा। उधर अमिता अपनी गलत करने की वजह से आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। उसे याद आया कि उसने पहली औलाद रागिनी को देने का वादा किया था। उसने रोते रोते रागिनी से माफी मांगी और कहा, दीदी आप मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें समझ ना सकी। लोगों की बातों में आकर आपसे ना सिर्फ आपके हक छीने बल्कि आपकी औलाद भी छीन ली, जिसके लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी थी। और फिर भी मुझसे कभी बुरा भला नहीं कहा। लेकिन रागिनी ने उसे शांत कराते हुए गले से लगाकर कहा, तू क्या समझती है, डुग्गू और छोटू तेरी ही औलाद हैं। अरे ये तो वो फूल हैं जो तेरी शाख से जन्मे जरूर हैं, लेकिन इनकी खुशबू मेरे रोम रोम में समाई है। इतना कहते हुए दोनों बहनें गले मिल गईं, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहनों और सौतन से बढ़कर अब दर्द का रिश्ता बन चुका था। अमिता ने डुग्गू को अपनी गोद से रागिनी की गोद में देती हुई बोली, अब संभालो अपनी औलाद को और मुझे छुट्टी दो। आप इसकी बड़ी मम्मी नहीं, मम्मी हो। इस पर मेरा हक तो कभी था ही नहीं, ये तो आपकी अमानत थी मेरे पास। डुग्गू को अपनी गोद में पाकर रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने झट से सीने से लगा लिया और ऐसा लगा मानो उसकी बरसों से अतृप्त ममता तृप्त हो गई हो।